कोई दिक्कत नहीं ना। स्टार्ट। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के ऐप्स पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग परसेंटेज में तीसरी क्लास लेंगे, परसेंटेज की तीसरी क्लास लेंगे। और तीसरी क्लास के अंतर्गत हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को आज कुछ सॉल्व करना देखेंगे। हमारे साथ दुर्गेश सिंह जुड़ चुके हैं, वीर बहादुर जी और सत्येंद्र कुमार शुक्ला, वैभव सिंह, हरिओम पांडे, रत्नेश कुमार, सत्येंद्र कुमार शुक्ला, हरिओम जी, पायलागे गुरु जी, खुश रहिए भाई, खूब उन्नति करिए, दरोगा बनिए। राहुल वर्मा जी, अनिल कुमार जी, जय हिंद, खुश रहिए, जय श्री राम। प्रतिमा वर्मा, आरचू प्रजापति। और सब लोग कहाँ गए भैया? इतने लोग एडमिशन लिए, लाइव आने के लिए नहीं तैयार रहते आप लोग। बहुत सारे लोग तो अब जान गए, कोर्सवत खरीद लिए हैं, चाहे जब देख लेंगे। देखिए, अगर रोज पढ़ेंगे भाई साहब, तभी वीडियो खत्म होगी। 5 दिन छोड़ देंगे ना, 6वें दिन वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना लोड हो जाएगा आपके पास ना कि आप देख नहीं पाएंगे। ये ऑनलाइन की दुनिया में बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, और बाद में पढ़ने के चक्कर क्या होता है कि भैया बाद में पढ़ेंगे, आज का कल, कल का परसों, परसों नरसों, आधा पढ़े तिहाई पढ़े ना। ऐसा मत करना बाबू, जो पढ़ना एकदम सही तरीके से पढ़ना, ठीक है। चलो आज जो अमित दुबे जी आ गए हैं, अशोक तिवारी जी आ गए हैं, दिव्यांश शुक्ला, विजय यादव, चलिए भाई, वंदना यादव, ठीक है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ। राम कुमार जी पहला क्वेश्चन लगाइए आज। और हम लोग देखिए परसेंटेज सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों मेरे। मैंने पिछली 2 क्लास जो भी यूट्यूब पे भी हुई थी, उन दोनों क्लास में मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना, ये सब मैंने आपको सिखा दिया था। और उम्मीद है कि 1/20 तक की भिन्न आप लोग याद किए होंगे। अगर नहीं याद किए होंगे तो समझ में नहीं आना बेटा, ठीक है। इस वजह से 1/20 तक तो कम से कम आप सभी लोग याद कर डालिए। और जितने लोग लाइव हैं, ठीक है, और जो लोग नहीं है वो लोग लाइव आ जाया करें। अब यहाँ तो शेयर का कोई चक्कर है नहीं कि शेयर करें बच्चे, आप किसी को जगाएं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा है 300 का 25% का 20%। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। 360 पे सब लोग करके देखिएगा, आराम से साफ सुथरा आप सभी को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वॉइस तेज करिए। वॉइस तो यार तेज है, अपने मोबाइल से बढ़ा लो भाई। वॉइस तो मेरे तरफ से तेज है, वॉइस तो मेरे तरफ से तेज है। हाँ 15, वीर बहादुर वर्मा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सचिन यादव, ठीक है बेटा। आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ा सा वहां से भी बढ़ाने का, इससे बढ़ा सकते हैं। बाई साइड वाला, एकदम बाई साइड वाला थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इधर से अपनी तरफ से एकदम बाई साइड, नीचे से बाई साइड वाला हल्का सा पुश कर दीजिए, आवाज बढ़ जाएगी। फिलहाल शुरुआत देखिए, यहां पे लिखा हुआ कि 300 का 25%। चलिए भाई, यहाँ पे 15 आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने यहां से बढ़ा दिया, वहां से आप भी बढ़ा लीजिए अनिल, ठीक है। अब सही हो गई ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है 300 का, आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है भाई, थोड़ा सा इंक भी भर दीजिएगा जिससे क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो। 25% का 20%, ये आपका क्वेश्चन पहला वाला है। अब यहां से देखिए 25% का मतलब आप सभी को पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। हाँ, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है बच्चों। यहाँ पे 25% का मतलब मैंने आपको समझाया था बेटा, 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5। अब देखो यहाँ से बेटा, ये 5 चौक 20 में से 0 कट जाएगा और 2 से काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो विद इन 1 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। श्यामलाल यादव जी, जय हिंद, इंक भर दीजिए। और सबसे आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। 1000 का 33 सही 1/3%, 1000 का 33 सही 1/3% का 15%। चलिए भाई यहां इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल वीर बहादुर जी, प्रभा शंकर जी, ओके। दूसरे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि यहां पे 1000 का 33 सही 1/3%, 1000 का 33 होल 1/3%, 33 सही 1/3% और इसका 15%। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं 33 सही 1/3, आप सभी बच्चों को पता है कि इसका मतलब 1/3 होता है। और 15% का मतलब 15/100, 5 से काटेंगे 5 तियां 15, 5 विषयम 100।
और ये 3 से 3 कट जाएगा बेटा, और 20 से काट देंगे तो 20 2500, आपका आंसर यहाँ से 50 आ जाएगा। 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर करते रहिए, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 50 मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ऑप्शन लगा नहीं है, ये 50 होना चाहिए। एक्चुअल में है क्या ना बच्चों, ये 50 होना चाहिए आपका। पहले ऑप्शन में 50 बना लीजिए, पहले ऑप्शन में आप 50 बना लीजिए, वो सही है। पहले ए वाले ऑप्शन को 50 बना लीजिए। राम कुमार जी मार्कर भर दी, पहले वाले में 50 बना लीजिए बच्चों, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, अभी थोड़ी बहुत मिस्टेक है, पीडीएफ जब ये बनेगा तो सही होकर के आ जाएगा। 50 इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। देखिए इसमें जो ये 1250 है, इसको 250% करिए। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे मैंने टाइपिंग के बाद देखा नहीं, मैं जल्दी से क्लास लेने आ गया। इसका करेक्शन हम करवा दे रहे हैं। बाकी जब पीडीएफ आपको मिलेगी ना तो एकदम साफ सुथरी मिलेगी, इसकी पीडीएफ लग जाएगी। तो बेटा वो 250% आप लीजिएगा, 250% आप लीजिएगा, ठीक है। 1250 मत लीजिएगा, ओके। 250% लीजिएगा, ठीक है। इसका 250% लेंगे आप, 1250 नहीं लेंगे बेटे। अब वॉइस आई सचिन, अब जाके तुम्हारे में वॉइस आई। वॉइस तो मेरी सही चल रही थी यार इतनी देर से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, नेट 1 घंटे में 1 GB ले रहा है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। 360 पे आप लोग चलाइए, क्वालिटी 160 260 360 ये सब लगा हुआ है। 360 पे करके आप जैसे 3 लाइन पे क्लिक करिए, 360 पे हो जाए तो 5 मिनट उसे छोड़ दीजिए, वो लाइन नीचे मत करिए, अपने आप सेट हो जाएगा। और बीच बीच में देख लिया करिए। 360 पे चलाइए, इस पे काम चल रहा है, इस पे थोड़ा सा इशू है, इस पे काम चल रहा है, आप परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1600 का मैंने कहा, ये 1600 का भाई मार्कर सही करवाइए, मार्कर अच्छे नहीं चल रहे हैं आपके। 1600 का 250% बच्चा 250% है, 250% और इसका का 0.06%। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए 250% है, तो 1600 250% बोले तो आप देखिए, वैसे भी दिमाग में 250% की फ्रैक्शन आती है, नहीं आती है तो 250/100 बना लीजिए। वैसे 250% का मतलब 200 माने 200 और 50 मतलब ये, तो ये आ जाएगा 5/2 होता है। तो सीधे सीधे आप 5/2 इसको कर लीजिए और 0.06% हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। लेकिन जब आप दशमलव को हटाएंगे, मेरे बच्चे ध्यान देना, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 हो गया, लेकिन दशमलव को हटाओगे तो दशमलव हटा करके 00 और आपको यहां बना लेना चाहिए। अब यहां से 00 से आपका ये 00 कट जाएगा, ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। 2 से आप काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 छक्का हो जाएगा, 4 छक 24, 240 और 240/100 हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 2.4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.4। 2.4 इज राइट आंसर, 2.4 इज राइट आंसर। पॉइंट सर वीडियो नहीं चल रहा। अरे यार वीडियो चल तो रहा है भाई। अरे 1250 नहीं है, मैंने कहा 1250 नहीं 250। अगर जिसका नहीं चल रहा हो बैक करके फिर से ओपन करे चलेगा, वीडियो तो चल रहा है भाई। 2.4 इज राइट आंसर, 2.4। जिसका नहीं चल रहा हो बैक करके फिर से ओपन करे चलेगा। तो 2018 के सीजीएल में ये आया हुआ है, 2.4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 2.4, ठीक है। 2.4 आपका लास्ट वाला ऑप्शन था, 2.4 डी वाला ऑप्शन था 2.4, ठीक है। डी वाला ऑप्शन था 2.4, समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, आराम से सीखिए। डी वाला ऑप्शन था 2.4। चलिए अब थोड़ा सा फ्लो पकड़ते हैं हम लोग। अब सब कुछ उम्मीद करते हैं कि सही होगा। क्वालिटी आप बीच बीच में चेक करिए, 360 पे चलाइए, एकदम बढ़िया रहेगा। इस पे वर्क चल रहा है, जहां से ऑटोमेटिक हो जाता है उस चीज को सुधारा जा रहा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सब लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे बेटा, आंसर करिए, आंसर करिए। बी वाला 200 बिल्कुल, ये 1600 का आपका क्वेश्चन है, 1600 1600 का देख रहे हैं, 1600 का लिखा है 6 सही 1/4, लिखा है 6 सही 1/4%, तो इसका 6 सही 1/4% और यहाँ पे प्लस 800 का 12.5%, यहाँ पे 12 होल 1/2। तो ये सभी बच्चों को पता है कि 1600 का 6 सही 1/4, अब तो याद हो गया होगा, 6 सही 1/4 1/16 होता है। आपको पता है कि 1600 का ये 1/16 हो जाएगा बच्चे, और ये 800 का 12.5 मैंने सिखा दिया है आपको। 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8। 8 से काटोगे तो ये बेटा 100 आ जाएगा, और 16 से काटोगे तो ये भी आपका 100 आ जाएगा, और 100 को मिला देंगे तो हम लोग का आंसर ये आ जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 200 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ठीक है अभिषेक, इस पे काम चल रहा है, क्वालिटी इस पे काम चल रहा, आप चिंता मत करिए, इस पे काम चल रहा है, हम लोग सही कराएंगे जल्दी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे इसका 200 हो जाएगा। ये सबको याद है ना, 1/20 तक सबको याद है? पहले ये बताइए, 1/20 तक याद है? आपको बताया था 1/16 जो होता है वो 6 सही 1/4 होता, अच्छे से पढ़ाया है। और 1/8 जो होता है वो 12 होल 1/2% होता है, 12.5% होता है। तो ये 6 सही 1/4 और ये 12.5%, ये चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है? इस पे जरा सा भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1/16, 1/12, 1/11, 9.10.09 ये सब आपको याद होना चाहिए, और जिसको नहीं याद होगा उसकी कैलकुलेशन खतरनाक तरीके से घट जाएगी। देखिए 12.5 को अगर आप वैसे नॉर्मल बना के करते हैं तो आपके लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि बेटा 12.5 को अगर आप नॉर्मल करेंगे तो 12.5% का मतलब आप कहेंगे सर 12 दूनी 24, 1 25/2, फिर आप कहेंगे सर परसेंटेज हटा लो, फिर कहोगे 25 चौका 100 कर लो, तो ये 1/8 आपका आया, लेकिन इतनी बकवास के बाद आया। तो इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर बकवास किए तो बकवास से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप बाहर चले जाओगे, इसको आप जानते रहना, ठीक है? नेक्स्ट, चलिए बी वाला यहाँ पे सही आ रहा, बहुत सारे बच्चों ने हमारे किया है, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एक बेहतरीन सा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए कि बीच बीच में क्वालिटी अपनी आप चेक कर लीजिए। 360 पे आप बीच बीच में कर लिया करिए, ठीक है? देख करके लिखा है ए का 5%, इस क्वेश्चन में लिखा है ए का 5%। वैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ए का 5% बराबर बी का 20%, ये दिया है नहीं, ए का 5% बराबर बी दिया, एक सेकेंड, ए का 5% बराबर बी, तो पूछा है 20 का बी परसेंट क्या होगा, 20 का बी परसेंट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपका दिया है, 4 ऑप्शन आपका दिया है। पहला ऑप्शन दिया a/2 का 20%, दूसरा a/20 का 50%, और तीसरा दिया है बेटा, क्या दिया है a/2 का 50%, और चौथा दिया है a/20 का 20%, ठीक है? चलिए अब इसको बताइए आप लोग कितना होगा, सब लोग बताइए जल्दी से, इसको लगा के बताइए। तो यहां से देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग ऑप्शन हम लोग कर लेंगे। देखिए ऑप्शन से मैं इस सवाल को करवा दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से होने वाला है, बहुत ही आसान किस्म का सवाल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। a/2 का 20%, पहला ऑप्शन है a/2 का 20% आपको दिखाई पड़ रहा है, दूसरा है a/2 का 50%, बहुत ही आसान किस्म का सवाल है, और तीसरा आपका ऑप्शन है a/2 का 50%, और चौथा ऑप्शन हमारे पास इसमें दिया है a/2 का 20%। चलिए आप लोग बताइए पहले यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी वाला बहुत सारे बच्चे हमारे बता रहे हैं। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए ए का 5% क्या बोला है, ए का 5% हमारा बी के बराबर है। तो ए का 5% बोले तो आप सभी बच्चों को पता है कि ए का 5% मतलब 5/100 बराबर किसके बराबर है, बी के। यानी कि b की वैल्यू जो है वो a/20 के बराबर है। जहां पे b लिखा होगा वो किसके बराबर है, a/20 के बराबर है। जहां पे b लिखा होगा वहां पे a/20 के बराबर है। अब आप सवाल को देखिए, सवाल में क्या लिखा है, 20 का b परसेंट का मतलब 20 b/% हटाएंगे तो 100, 20 पंचे 100, यानी कि ये आ गया b/5 आ गया। अब बच्चे ध्यान देना,
ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कहीं पे बी नहीं लिखा हुआ, सारा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। इसका मतलब बी को ए में बदल दो बेटा। तो बी को अगर ए में बदलोगे तो बी के प्लेस पे आप देख रहे हो ए अपान 20 है, तो ए अपान 20 कर देंगे। और 5 तो हमारा पहले से लिखा हुआ है। बेटा ध्यान से देखना, पूरे ऑप्शन में आपको यहां पे पूरे सवाल में कहीं पे बी लिखा है? नहीं लिखा है ना। इसका मतलब बी को ए में बदलना पड़ेगा, तो बी बराबर ए बटे 20 हो जाएगा। तो बी की जगह पे ए अपान 20, यानी कि ये आ जाएगा ए बटे 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो मेरे बच्चे ए बटे 100 जहां पे आएगा वो तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और चेक करवाता हूं तुम्हें, बोलो बेटे 20% मींस क्या होता है? तो आप कहोगे सर 20% कुछ नहीं है, 1/5 है। सर आपने बताया था 20%, अरे 1/5 को 20% बोले थे, तो 20% माने 1/5, यानी कि ऑप्शन में a बटे 5 दूनी 10 बनेगा। ये सही नहीं है। कौन सा सही होगा? a बटे 100 जहां बनेगा। इसको देखो, 50% माने 1/2। सर ये एक a बटे 4 बनेगा, नहीं सही है। 50% माने 1/2, ध्यान से देखना 1/2, यानी कि ये 20 दूना 40 बनेगा, नहीं सही होगा। तो ये तो सही होगा ना, a बटे 20 गुड़े 20% बोले तो 1/5, और ये हो जाएगा a बटे 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। हमारा a बटे 100 यहां से भी आ रहा है और हमारा a बटे 100 यहां से भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है? सही। तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी जाकर के बनाना पड़ता है, डायरेक्ट हिट नहीं हो पाता है। a का 5% b है, तो मैंने देखा b तो इतना आ रहा है, फिर बोला 20 का b%। मैंने बोला ठीक है भाई 20% b का b% निकालता हूं, लेकिन उत्तर कोई b में है नहीं, तो उत्तर a में है। इसका मतलब हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बोल दो समझ में आ रहा है? डी वाला सही है, डी वाला, बी वाला नहीं सही है बच्चों, डी वाला सही है, डी वाला सही है। अरे बोलो सबको समझ में आ रहा है? डी वाला सही है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताने के पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस पे काम करेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते, फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, ऊपर लगाइए सर, आप ऊपर क्वेश्चन को ऊपर लगाइए। चलिए नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, कमेंट करो, कमेंट करना भूल गए क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? चलो ठीक है, ये 64.28%, 64.28%, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर में टाइप कर डाला लड़का। अरे बाप रे, इतने खतरनाक है, सब टाइप कर डाला, पूरा क्वेश्चन आंसर सब कोई नहीं, ये 64.28, देखो ये क्वेश्चन ही टाइप कर डाला यार। आज मैंने चेक नहीं किया, बच्चे ने सारा टाइप कर डाला, ये बुक पूरी लिख डाला मेरी। 64.28% ऑफ 259। चलो मैं समझा देता हूं, बाकी सोल्यूशन तो तुम्हारे सामने। तो यहां से 64.28% को हम लोग थोड़ा सा इजीली बनाएंगे। बच्चे यहां पे ध्यान देना, 64.28% को अपने अकॉर्डिंग तोड़ दो। मैंने समझाया था फ्रैक्शन में बदलने के लिए अपने अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे। तो बेटा 50% हम लोगों को याद है, 50% हम लोगों को याद है। 50 के बाद यहां पे 14.28% ये और टूटेगा, तो ये हो जाएगा 64.28, और ऑफ का मतलब गुणा 259। देखो सॉल्व कैसे करेंगे आसानी से। अब 50% आप सभी बच्चों को पता है कि 1/2 होता है, और ये बोलो इसको पहचानो, 1/7 मैंने पढ़ाया था ना, 1/7 का ये है, तो ये बेटा 1/7 हो गया, और ये हम 259 निकाल लेंगे। अब मेरे बच्चे आप ये बताओ कि अगर ये 259 बाहर है तो दोनों में गुणा करेगा, दोनों में गुणा करेगा तो क्या करेंगे? या तो हम दोनों को अलग अलग गुणा करके सॉल्व कर ले, तो 1/2 से 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 9 18, 1 19। देखो 259 इसके साथ गुणा किया तो 2 से कट गया, प्लस इसके साथ किया तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 7 49। अब यहां से जोड़ देंगे तो 9 7 16 और 3 2 5 1 6, 166.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 166.5। इस बच्चे ने पूरा सॉल्व भी कर दिया। 166.5 क्या हुआ? कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के? 166.5, अरे समझ में आया कि नहीं आया? 166.5 सही है। बोलो हाँ नहीं कुछ बोलो, कहां चले गए?
इतने सारे लोग हो, कुछ तो बोल दो, हाँ नहीं, यस नो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो बाद में बोलना आए, इसमें भी साल्व है। चलो लगा दो, मैं समझा देता हूं। चलो ठीक है, अगले का भी क्वेश्चन साल्व सहित लगा दिया लड़के ने। सुनो, एक कॉन्सेप्ट, पहले एक कॉन्सेप्ट सब लोग पढ़ लो। एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है, ये आपकी जिंदगी में बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। लिखेंगे कॉन्सेप्ट x परसेंट ऑफ वाई, x परसेंट ऑफ वाई इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। ये आप लिखेंगे x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x मतलब अगर दो चीजें गुणा में हैं तो चाहे परसेंटेज इस पे लगा के सॉल्व कर लो या परसेंटेज दूसरे वाले पे लगा के सॉल्व कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परसेंटेज किसी पे लगा के सॉल्व कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। जैसे मैं इसको सॉल्यूशन कर दूं तो परसेंट का मतलब होता है बटे 100 ऑफ y का मतलब y, और बराबर ये हो जाएगा y परसेंट ऑफ x का मतलब x हो जाएगा। आप देखो दोनों को सॉल्व करो तो ये x y अपान 100 इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है और x y अपान 100 इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है। दोनों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब परसेंटेज अगर दो संख्याएं गुणा में है तो पहले पे लगाइए या बाद पे लगा के सॉल्व करिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, ठीक है। यार कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, क्या बात? मेरे पे कमेंट आ नहीं रहा है कि बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। आप देख नहीं रहे हैं? अरे देख रहे हैं यार, अब कमेंट आया। सबका नेट खत्म हो रहा है। हाँ यार नेट खत्म हो रहा है। इस नेट वाले पे हम लोग इशू पे काम कर रहे हैं, आप लोग चिंता ना करिए, ठीक है। अच्छा अब शो कर रहा है। अच्छा मुझे एक बार बैक करके मैंने ओपन किया तो कमेंट दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलो ये यार नेट की समस्या है, नेट पे काम हो रहा है, ठीक है। चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पे मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं कि भाई इतना डाटा क्यों खा रहा है। अभी इसको पढ़ा देता हूं ना, नहीं तो क्लास बर्बाद हो जाएगी। ये x परसेंट ऑफ वाई, यानी कि x परसेंट ऑफ वाई का मतलब दो संख्याएं गुणा में, चाहे पहले पे परसेंटेज लगा के सॉल्व करो चाहे दूसरे पे परसेंटेज लगा के सॉल्व करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां से इस रूल का क्या फायदा है, इस रूल के फायदे पे मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी सिखा देता हूं। आपने लिख लिया इस रूल को ना, इस रूल पे क्या फायदा, मैं आपको थोड़ी सी बात दिखाता हूं। प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी। इसको देखो पहले, 7.44% 7.44% ऑफ 3750। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है तो 7.44% आप 3750 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, चाहे पहले पे परसेंटेज लगाएं चाहे दूसरे पे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दूसरे पे लगाते हैं तो 3750% ऑफ 7.44 भी
ऐसे भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम चाहे पहले पे परसेंटेज लगा के दूसरे को सॉल्व करें, चाहे यही परसेंटेज हटा करके दूसरे पे लगा के पहले का सॉल्व करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप सभी बच्चे यहां पे ध्यान देंगे, देखिए मजेदार चीज क्या है, आप ध्यान से सुनिए, अभी मजा आ जाएगा। ये दशमलव जो दोनों इस पे लगा हुआ, क्योंकि बेटा आप जानते हैं, एक बात सुनिए, 1.44 गुणे 12 करें या मैं कहूं 144 गुणे 0.12, क्या दोनों पे कोई फर्क पड़ेगा? आप इसको गुणा करेंगे तो भी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, आप इसका गुणा करेंगे तो भी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, दोनों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो 2 अंक का दशमलव मैं इस पे लगाना चाहता हूं, क्यों लगाना चाहता हूं? क्योंकि 37.50 हमें पता है, ऑफ का मतलब का और गुणे 744, वो दशमलव भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, दशमलव जो उस पे लगा है उठा करके इस पे कर दीजिए। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। 37 को जोड़िए, 37 को अब मैं आपको बताता हूं, 1/8 आपको याद है, 1/8 आपको याद है 12.5 होता है, 12.50 होता है, ये 3 गुना बढ़ रहा, 12 3 36 और ये 37, 37.5 मैंने आपको पढ़ाया था, 37.5 को याद करके रखना है। 37.5 कुछ और नहीं 3/8 है, याद करके रखना, 37.5 बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है, 3/8 है और गुणे 744, 8 से काट देंगे तो 8 9 72, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, 3 9 27 और ये आपका आंसर आ जाएगा 279। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 279, 279 इज राइट आंसर। वैसे सॉल्व करते तो सॉल्व करके देख लो, आपकी हालत गंभीर हो जाएगी इसको, ठीक है। तो चाहे पहले पे परसेंटेज लगा के सॉल्व करें, चाहे आप दूसरे पे करें, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। कमेंट आ रहा वंदना, ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट सबके आ रहे हैं। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा 819% ऑफ 819% ऑफ 819% ऑफ, आप ध्यान से सुनिए, 40444.4, इसको सॉल्व करना। अब देखो इस पे क्या कर सकते हैं हम, इसको पहचान रहे, थोड़ा सा पहचान रहे ना, तो ये आप लिख सकते हैं 819 ऑफ 444.4%, परसेंट इस पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज मैं जानता हूं कि ये अगर 44.44 होता तो मसला हमारा थोड़ा सा अच्छा होता। तो अगर इसको 44.44 करना है तो हमें क्या करना होगा, दशमलव को एक अंक हमें बाएं लेकर के आना होगा। अगर हम दशमलव को एक अंक और बाएं खिसका पाते तो हमारा काम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि दशमलव एक अंक हमारा बाएं आ जाए, जिससे ये 44.44 बन जाए। क्योंकि 44.44 में आप देखिए, आपको मैं थोड़ी सी बात याद दिलाता हूं, 11.11.11 बराबर 1/9, 11.11। तो 44.44% की अगर मैं बात करूं तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। लेकिन 44.44 हमें बना लेना चाहिए। तो दशमलव को एक अंक हम बाएं की तरफ खिसका देते हैं, तो एक अंक हम बाएं खिसका देते हैं, तो 819 इंटू 14.44%। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एक अंक आपने दशमलव बाईं तरफ खिसकाया है तो इसका कुछ ना कुछ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका खामियाजा भुगतने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे एक अंक अगर दशमलव हमारा बाईं तरफ आया है तो यहाँ पे हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअल में एक जीरो इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जबरदस्ती हम दशमलव को बाईं तरफ लाए हैं। जब ये एक जीरो गुणा करेगा तो दशमलव ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा, इस खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक अंक बाईं तरफ लाए हैं तो एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दशमलव को फिर से गुणा करेंगे तो दशमलव अपनी जगह पे चला जाएगा, तो 8190। अब ये देखिए 44.44 माने 4/9 हो जाएगा। 9 से सॉल्व करेंगे, 9 9 81, 9 1 9, तो 4 0 0, 4 1 4, 4 9 36, यानी कि इसका आंसर आएगा 3640। सबका आ रहा है 3640 आ रहा है, 3640। बताइए सबको समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिए आप, 3640 हो रहा है। बोले समझ में आया?
समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए। आ गया? ठीक है अविनाश, ओके। मस्त सवाल है ना, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन करना समझ में आ रहा है? तो दशमलव को एक अंक, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि अगर हम दशमलव एक अंक बाएं लाए हैं तो इसका उपाय क्या है। अगर हम बाएं एक तरफ लाए हैं इसका मतलब एक जीरो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ दशमलव को बाएं ला रहे हैं, तो जब जीरो से गुणा करें तो अपनी जगह पे चला जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक, क्लियर है? चलिए अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, प्रतिशत निकालना सिखाते हैं। ये तो मैंने कैलकुलेशन सिखा लिया कि परसेंटेज अगले पे लगाओ या परसेंटेज पिछले पे लगाओ, जहां तुम्हें सुविधा करे बच्चे वहां पे लगाओ। परसेंटेज को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हिसाब से परसेंटेज लगा लेते हैं और अपनी चीजों को बढ़िया से कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हटाइएगा राम कुमार जी। अब यहाँ पे मैं चीजों को थोड़ा सा और बच्चों को समझाऊं। आप एक ये हेडिंग लगा लेना मेरे बच्चे, अगली हेडिंग लगा लेना प्रतिशत निकालना। बहुत ही अच्छी बात सिखाने चल रहा हूं, प्रतिशत निकाल। प्रतिशत निकालना अगली हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा। प्रतिशत निकालना आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कि 36 का कितने प्रतिशत 9 है। 36 का कितने प्रतिशत 9 है। 9 इज व्हाट परसेंट ऑफ 36। ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिख करके आया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आया कि 36 का कितने प्रतिशत 9 है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि जो ये 9 है वो 36 का कितने परसेंट है, जिसका का की के कहा जा रहा है उसके सापेक्ष प्रतिशत पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जो 9 है ना वो 36 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिसका का की के करे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि जिसका का की के कहे उसके आधार पे पूछा जाता है, तो उसको आपको बटे में कर लेना है। 36 का यानी कि 36 के बेस पे पता करना है 9 कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए गुणे आप हमेशा 100 कर दीजिए, 9 से काट दीजिए तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 4 से आप 1/4 गुणे 100 बराबर आपको पता है वैसे भी ये कितने परसेंट आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन गया। क्वेश्चन करेंगे किसका, जिसका का की के कहेगा मेरे बच्चे, जिसका का की के कहेगा आप जवाब मांगेंगे किसका, तो जवाब मिलेगा 36 का, 48 का, 72 का, एनीथिंग जो भी लिखा रहेगा उसको बटा में कर लेना है और जिसको निकालना उसको ऊपर कर लेना है, गुणे 100 कर लेना है, सॉल्व करेंगे अपने आप हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको बेसिकली और समझना चाहते हैं, ये तो कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। अब बोला 36 का कितने परसेंट 9 है, तो मैं मानता हूं 36 का x परसेंट। अगर मैं ऐसे करता कि 36 का x परसेंट मुझे नहीं पता तो x परसेंट हम कह सकते हैं। अब 36 गुणे x बटे 100 कर सकते हैं, बराबर 9 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुणे 100 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा 36। तो ये लाइन देखो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, 4 गुणे 100 बराबर कितना परसेंट आएगा 25। ये लाइन मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कि जिसका का की के कहेगा, जिसको ज्यादा खोल के समझना वो मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन बहुत समझने की जरूरत नहीं क्योंकि परीक्षा क्रैक करना है। तो जिसका का की के कहेगा बस एक ही लाइन जानो, उसको बटे में कर लेना है, उसको आधार बना लेना है, जिसका निकालना उसको ऊपर रख लेना और गुणे में क्या कर देना 100। बोलो 25%। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे तुम वंदना कब समझोगी, अब तो समझ जाओ बेटा, इससे आसान क्या बता दूं। चलो अगली बात, 2 बात और समझो फिर क्वेश्चन पे आता हूं। लिखो, ये वैसे समझो, 9 का कितने प्रतिशत 72 है, बस सीखते जाओ। 9 का कितने प्रतिशत 72 है, तो बेटा 9 का कितने प्रतिशत 72 है, क्वेश्चन करेंगे किसका, तो जवाब मिला किसका 9 का। जिसका का की के कहेगा उसको नीचे लिख लेना है 72 और गुणे में कितना कर देना है 100। तो 9 8 72, 8 गुणे 100 बराबर कितना परसेंट आ जाएगा 800। सिंपल है, जिसका का की के कहेगा बस उसी को कर लेना। हाँ, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मात्रक को सेम कर लेते हैं। एक चीज मैं समझाता हूं, जैसे बोला कि 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 2 क्विंटल है, कितने प्रतिशत 2 क्विंटल है।
तो 2.5 किलोग्राम का, जिसका का की के बोल रहा है उसको बटा में लगाना है, तो 2.5 किलोग्राम को बटे में लगा देना है। कितना प्रतिशत 2 क्विंटल है, तो 2 क्विंटल को ऊपर लगा देना है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और गुणे में क्या कर देना, 100। अब मेरी बात सुनिएगा, मात्रक को बराबर कर लेना है, हमेशा मात्रक को बराबर करना है। अब क्विंटल और किलोग्राम को बराबर करना है। आपको पता है 1 क्विंटल बराबर कितना किलो होता है बच्चे, 200। 1 क्विंटल बराबर 100, तो 2 क्विंटल बराबर कितना आ जाएगा, 200 किलो आ जाएगा, और बटे 2.5 गुणे 100 हो जाएगा। अब आप दशमलव को हटाइए, तो दशमलव को हटा करके ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। देखिए जिधर दशमलव रहता है उसके उल्टे साइड में हम उतने जीरो बढ़ा लेते हैं, और बटे में हमारे पास हो जाएगा 25, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 4 दूनी 8000, यानी कि हमारे पास ये कितने परसेंट बनेंगे, 8000। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी होती कि हम मात्रक को भी सेम कर लें, प्रतिशत निकालते समय हमें मात्रक को सेम कर लेना चाहिए। बोले इतनी बात समझ में, 8000, 8000 आएगा बच्चों। आप लोग क्या कर रहे हो, 800 नहीं आएगा बच्चे, 8000 आएगा, 8000 आएगा। राम कुमार जी इसके बेस्ट क्वेश्चन को फटाफट लगा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 8000 आएगा बच्चों, 8000। चलिए ये हो गया 9, ये तो कर ले जाओगे। 9 का कितने प्रतिशत, 36 है, तो 9 को आप आधार में लगा लेना, 9 को आप आधार में लगा लेना, 36 को ऊपर कर लेना, और गुणे में क्या कर देना, 100। ये तो क्वेश्चन बना ले जाओगे। अरे बोलो उत्तर दोगे जल्दी से। जिसकी वीडियो थोड़ी स्लो चलती रहे वो आगे वाली जो लाइन जिस पे दिखता है कितना चली है उस पे आगे जाकर के टिक कर दिया करे, आगे जाकर के टच कर दिया करे, वीडियो एकदम आगे हो जाएगी। जिसकी वीडियो थोड़ा पीछे रहती है ना वो आगे वाली लाइन पे जाकर के टिक कर दिया करे, जिस पे चलती है वीडियो आपकी आगे हो जाएगी। ठीक है, 9 का कितने प्रतिशत, 36 है, जल्दी से बताओ। तो 9 का 36 और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। 9 चौक 36। चलो अगला वाला, नेक्स्ट। %400 एकदम सही, बहुत सारे बच्चों ने किया। अगला अगला 8400, ठीक है ठीक है, 400 सही। एक दिन का कितने प्रतिशत, 4 घंटे 30 मिनट होता है। एक दिन का कितने प्रतिशत, एक दिन को मात्रक बदलो, एक दिन को 24 घंटे करो, एक दिन को 24 घंटे करो, और 4 घंटे 30 मिनट को ऊपर कर लो, और गुणे में क्या कर डालो, 100। अब ये 4.5 घंटे इसको कर लो, 30 मिनट को 4.5 माने 9/2। अरे समझ रहे हो, 4 घंटे 30 मिनट, 30/60, 4.5 घंटा। 4.5 का मतलब 4 दूनी 8, 1 9/2। यहां से काट दो, 2 से काट दो, 50 बेटा, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4, 25, 25 तिया 75/2, 25 तिया 75/2 का मतलब 37.5, 37.5, 37.5 राइट आंसर, 37.5 राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अविनाश कौन सी लिंक डालना, पीडीएफ डाल देंगे। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। 45, ये देखो क्वेश्चन आपने काट दिया। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करेक्ट करवाता हूं। ये क्वेश्चन लिखेंगे 1 घंटे 45 मिनट की अवधि का, 1 घंटे 45 मिनट इसको बना लेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, हटा क्यों दे। 1 घंटे 45 मिनट कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्लास भी खत्म होने वाली, नेट खत्म हो गया। 1 घंटे 45 मिनट इसको करिए। एक घंटे 45 मिनट की अवधि, 1 घंटे 45 मिनट की अवधि।
चलिए कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को बनाइएगा। अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए। 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट, इसको करिए। हाँ सूरज इंक डाल देते हैं, आज की क्लास खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिखा दीजिए राम कुमार जी, बच्चे इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए, इसको बनाइएगा घर पे। अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए। 3% फिर कॉमा लगा के लिख लो 5% का कितना प्रतिशत है। इतने सवाल कर लेना, आगे की क्लास कल होगी, क्लास कल से थोड़ी लंबी होगी। 3% 5% का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना आप लोगों को आ गया। 3% 5% का, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 3% कॉमा 5% का कितना प्रतिशत है, 3% 5% का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और कल मैं प्रतिशत कम करना और ज्यादा करना पढ़ा देता हूं और फिर आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। ठीक है ठीक है, अविनाश करता हूं, अभी बात करता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास थोड़ी सी और लंबी होगी हमारी, ठीक है। कल से 1 घंटे की पूरी क्लास होगी, क्योंकि कोर्स 3 महीने से 4 महीने के अंदर खत्म करना है, ठीक है। और आज 8 बजे यूट्यूब पे भी अलजेब्रा की क्लास होगी, रात में 8 बजे सब लोग आ जाना, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट वो क्लास अलजेब्रा की क्लास है, ठीक, वो सबके लिए, ओके। तब तक आप सभी लोग, हाँ 60% सही है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं, ठीक है 8 बजे फिर से, ठीक है। तब तक इतना पढ़ लेना और आगे कल से और लंबी क्लास होगी। बाकी सब कुछ सही चल रहा। मूल विधि भी उम्मीद है कि बुधवार से आपकी मूल विधि की भी क्लास चले। उम्मीद है कि मूल विधि की क्लास भी 2 बजे के आसपास जो है बुधवार से चलेगी। कल नहीं, बुधवार से मूल विधि की भी क्लास चलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। मूल विधि की क्लास आपकी बुधवार चलने की उम्मीद है। आज बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या नहीं अच्छा रहा चंद्रभूषण, क्या नहीं अच्छा रहा बाबू, जल्दी से टाइप करो फिर हम जाएं। नेटवर्क की वजह से थोड़ी परेशानी है ना। चंद्रभूषण बेटे जल्दी से बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्वालिटी को लेकर के परेशान हो। चंद्रभूषण बेटा जल्दी से बताओ, आज की क्लास ओवर करते हैं। जो भी पढ़ाएगा अच्छा पढ़ाएगा, परेशान मत रहो, ठीक है। अच्छा सही करवा रहे हैं, हाँ हम सही करवाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, इसको प्रॉब्लम सही करवाते हैं, ठीक है। ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं, सारी समस्याओं को दूर कराते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है कि सारी समस्या खत्म रहेगी, ठीक है। ओके गुड नाइट, जय हिंद।